नमस्कार, मैं हूं सावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं इस वक्त थांदला एसडीएम कार्यालय के बाहर खड़ा हूं, जहां पर मेरे पीछे आपको ग्राम पंचायत खादर के ये सैकड़ों ग्रामीण जन थे, ये आज यहां पहुंचे हैं। दिल्ली मुंबई एटलाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड के समीप बताया जा रहा है कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है और वहां पर जो ज़मीन पड़ी है उस ज़मीन पर फैक्ट्रियाँ बनाएंगे। इस तरह की ऐसी कोई विज्ञप्तियाँ और कोई ऐसी फाइलें ऐसी आई है, ऐसा इनका कहना है। और ये आज एसडीएम कार्यालय के पास पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने विरोध दर्ज कराया है और उन्होंने कहा है कि एसडीएम महोदय को ज्ञापन देते हुए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली मुंबई एटलाइन एक्सप्रेस हाईवे रोड बन गया और उसी तरह से उस समय ज़मीनें ले ली गई और अभी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनाने की बात हो रही है और उसे निरस्त किया जाए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर किया है। अगर निरस्त नहीं किया जाता है तो ये फिर आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ऐसी तमाम सारी जो बातें अभी कह रहे हैं। आप देखिए, इन्होंने ज्ञापन देते हुए एसडीएम महोदय के साथ ज्ञापन का वाचन किया, साथ में मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखिए इस पूरी खबर को। अंतरित की जा रही है, जिससे हम समस्त ग्रामवासियों को आपत्ति है, क्योंकि उक्त भूमि औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अंतरित हो जाने पर ग्रामवासियों से उक्त जमीन छीन ली जाएगी। पैसा एक्ट के तहत भी ग्रामवासी उक्त भूमि औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन अंतर्गत आवंटित करवाना नहीं चाहते। हम हमारे गांव में किसी भी प्रकार का कोई उद्योग लगवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम कृषि आधारित जीवन निर्वाह करते हैं। वनोपज पर आश्रित होकर परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, जिससे गांव में कोताहल होगा, हमारी पारंपरिक रीति प्रभावित होगी। साथ ही उद्योग लगने से गांव के जलाशय दूषित होंगे और प्रदूषण फैलेगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम में स्थित उपरोक्त वर्णित शासकीय भूमि को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत आवंटित पर रोक लगाई जाए। किया जाने वाला आवंटन रद्द किया जाएगा। हस्ताक्षर अंगूठा निशानी ग्रामवासी। कौन से गांव का? खानदान साहब, तुम एसडीएम कार्यालय इतना सैकड़ों लोकांनी नया हूँ कारण है? ग्राम खानदान में कोई उद्योग कपने वाला आ रहा, सब गांव वाले की देन है कि ये कपने आने नहीं चाहिए। ऐसा बरसों से हम रह रहे, बैल घास गाय सब चरती है, पूरा परिवार वही खेती करता। कहीं भी विज्ञप्ति वाणी मिली हो या फिर यूँ कहीं मालूम पड़ी तुम? 2023 में भी हमने आवेदन दिया था। हाँ। 3 बार फाइल आते आते हो गई। ऐसा पर्चा तक 3 बार आ गई, अभी तक भी आई थी? अभी तक भी आ रही है। ऐसा वो विज्ञप्ति और जो फाइल है किसके पास है? वो पटवारी साहब के पास है। ऐसा तो आप एसडीएम के पास पहुँचे, एसडीएम का क्या दिया आपने? ज्ञापन दिया है? ज्ञापन दिया। तो क्या कहना, क्या आपका इस ज्ञापन के माध्यम से क्या कहना? उसमें निरस्त ये कपने वाला हो जाए, ऐसे मतलब ये कंपनी यहाँ नहीं आनी चाहिए। आने चाहिए। कितने घर बाहर आ रहे हैं, कितने खेत आ रहे हैं, कितने कोई 24 घर है। 300 बीघा से कहीं ऊपर जमीन बता रहे हैं। इतनी जमीन? और ये कहाँ, ये एटलाइन के आसपास? हाँ, एटलाइन के आसपास है। ऐसा आप भी पहुँचे हैं ये ज्ञापन देने के लिए एसडीएम के पास, क्या कहना आप? जी बिल्कुल। क्या है औद्योगिक क्लस्टर के लिए जो ग्राम पंचायत खानदान की सर्वे नंबर 10 की 47 हेक्टेयर ज़मीन है, उस ज़मीन को सभी ग्रामवासी और ये चाह रहे हैं कि यह ज़मीन जो आवंटन करा है सरकार ने वो रद्द किया जाए। अगर सरकार रद्द नहीं करती है तो हमारे माल मवेशी और ढोर ढांडे कहाँ पे खड़े रहेंगे। इसलिए आज ग्रामवासी आए हैं, सैकड़ों ग्रामवासी, और ये सभी चाहते हैं कि ये जो आवंटन हुआ है वो रद्द किया जाए। ऐसा अगर सरकार नहीं करेगी तो क्या करोगे आप? नहीं करेगी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और उग्र आंदोलन की ओर बढ़ जाएंगे। एसडीएम साहब ने क्या कहा, कुछ कहा आपको? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हमारा जो आवेदन है वो स्वीकार करा और एक प्रति इसको कलेक्टर को भी पहुँचाने के लिए भेजी है। ठीक। अब बाबा हूँ ना मैं तारू तारू सिंह तो भी आ एसडीएम का नहीं है आवेदन अलवा हारू हूँ है वो पूरा मामलो हूँ है कितनी जमीन चाहिए तुम्हारी? जगह पूरी आपको कानून पूरी दे रही है पूरी कानून कहाँ ये एटलाइन ने होड़े? हाँ, पेलकी एटलाइन में सरकारी जमीन ली थी, आओ कंपनी बढ़ावा ली रही, कंपनी बढ़ावा ऐसा
તો હું કેવું તમારું મતલબ ये મારું ફેક્ટરી કેવું बनવી હે છે કે નહીં बनવી કે છે? નહીં આલી એ કંપનીમાં અમારી મતલબ જગા કમ પડી રહી હમ, ને જાણ કાના આવીને કંપનીਆਂ બાંધી રહે હું કાં જાઉં અમારા પરિવાર કાં જાય હમ, હમ. એટલે મારું કેવું હે એવું સરકાર કે હું રોજગાર આલું કંપની બનાવીને એમ કે રોજગાર નહીં આલ્યા સડક નીકળી કઈ નહીં આલે રોજગાર ભગવાન એવું મરી જા હમણાં ભૂખી મરી જા નાહી જા કંઈ નહીં આલે પૂરી ખાનદાનની જમીન પૂરી જીરી પૂરી એટલા એને હોડે હોડે હમ બાબા સરકારી જમીન લીધી હતી એટલાઇનમાં ફેર વસીતે જમીન શું કરી હતી મૂલ્ય આલી શકીએ જમીન તો તમારા ફેક્ટરી આવી રહી એમ કે ફેક્ટરી આવી ફેક્ટરી વાર નહીં બનાવવા દઈએ ભલા આંદોલન કરવું કંઈ બી થાય પણ બનાવવાની હતી તો એસડીએમ કાન આવ્યા તમે એસડીએમ ને આલી શું કર્યો એસડીએમ કી રહે કે લોકો જે ફેર નહીં પણ હું બનાવવાની એવું મારા ઢોર કાં જાય અમને જમીન બી કમ પડી રહી હમ, હમ. મકાન બી બનાવી લેતા અચ્છા તમારું બી મકાન મારા બી મકાન બનેલા પૂરો હા ઠીક ભાભી તમારી જગા જઈ રહી કંપનીમાં કેટલી કહે જમીન તમારી પૂરી જમીન એવું નાના જાણકારના ડોકરાની જમીન કાઢેલી તે અમને એ જઈ રહી કંપની ને બંધાવી શકીએ ને બાંધવી નહીં બી જોઈએ અમારા ગામમાં કંપની આવી જ નહીં શકીએ બાંધવા દઈએ બી બાંધવા દઈએ બી નહીં અમારો માલ કેળો डगरों डांडो सब कहाँ उगो रे साहब એવું कहाँ उगो रे हम कहाँ लीजिए में दिए मकाना इटन मकाना कहाँ लीजिए में दिए એટલાઇનમાં કેટલીક જગા ગઈ તમારી एक लाइन में तो नहीं पूरी बीजा नहीं जाती रही पर हमारा हमारे कंपनी आवी रही कंपनी ने बंदावा दी વસીતે જગા કંપનીમાં આવેલી हाँ રહે वे कंपनी में आवी रही हम कहाँ से लुबा रही है सर